देवांशु देसाई, विश्वास न्यूज इंडिया। अभी मैं गोरेगांव में हूँ। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का हर साल की तरह यहाँ आयोजन हुआ है 5 दिन के लिए, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के टॉप के ज्वेलर्स यहाँ पे आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इतने सालों में मैं खुद ये शो 25 साल से कवर करता हूँ, लेकिन आज के दिन में 45,000 विजिटर्स यानी ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड के साथ जुड़े व्यापारी लोग यहाँ आए और अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन गया है कि ये शो दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा शो हो गया है। ये जीजेईपीसी के लिए, हमारे भारत देश के लिए, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी जी, आज लगता है कि उनका जो सपना और उनके आगे जो $3 ट्रिलियन की बात हो रही है अर्थव्यवस्था, तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं ये बातें जुड़ रही है। डायमंड, गोल्ड में इंडिया को सेकंड नंबर की सबसे बड़ी रेवेन्यू मिलती है। तो ये शो का जितना बड़ा ग्रोथ होता है उतना देश का ग्रोथ होता है, देश का विकास होता है। Ladies and gentlemen, what a fantastic show it has been so far. Every exhibitor will be going home with a smile on their face. With 3 more days to go, get ready for more surprises and remarkable success. And it's a perfect moment to recognize the brightest and most visionary minds in the gems and jewelry sector through the prestigious GJEPC 40 Under 40 initiative. मैं देवांशु देसाई गोरेगांव नेस्को में हूँ। यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो हो रहा है और आज पहली बार, ये कई सालों से होता है, आज पहली बार जो बिजनेस डायमंड इंडस्ट्री के, गोल्ड इंडस्ट्री के जो बिजनेस टाइकून है, डायमंड किंग है, उनके सेकंड जनरेशन को 40 अंडर 40 आज स्पेशल अवार्ड दिया गया। मेरे साथ है श्री रामकृष्ण गोविंद भाई धोलकिया के सुपुत्र श्रेयांश भाई धोलकिया, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। श्रेयांश भाई, मैं आपसे खाली 2 सवाल पूछता हूँ कि आज ये जो आपने अवार्ड पाया, तो ये सफलता का राज क्या है? आपने ये एसआरके के लिए इतनी कम उम्र में, आपकी उम्र अभी मेरे ख्याल से 35 साल है। एग्जैक्टली 35 साल में तो आपकी सफलता का राज क्या है? थैंक यू। पहले तो नमस्ते सब दर्शकों को भी, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये जस्ट आपने स्टार्ट ही किया है चैनल। और सफलता तो परिवार से मिलती है, सफलता अपने नसीब से मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं अपना नसीब को ही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ने ऐसे घर में, ऐसे परिवार में मुझे जन्म दिया जहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर जैसे तो लेगेसी है, परिवार का एक पार्ट है, तो परिवार धक्का लगाते तो मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ मैं बैठा हूँ लेकिन पूरा परिवार मेरे साथ में खड़ा है। लेकिन इतने सालों में आप भी पिछले 15 साल से एसआर के बिजनेस के साथ जुड़े हैं, तो आपका सबसे ज्यादा योगदान क्या है? तो जैसे तो परिवार फैमिली बिजनेस है, 60 साल अभी खत्म होने को आए। मैं जब ज्वाइन किया तभी 45-50 ईयर्स तक हुए थे। वो टाइम में वो एक लेगेसी ट्रेडिशनल बिजनेस है, उसको जब हम आते पढ़ाई करके, तो जो एक मिसिंग एलिमेंट होता है वो है कि क्या हम टेक्नोलॉजी नया ला सकते हैं, ऑनलाइन का, ई कॉमर्स का और मार्केटिंग एंगल। वो दो थोड़ा मेरे साइड से आया हुआ था, जो नया था पिछले 15 सालों में। यस। तो अभी आपका एसआर के एक बहुत बड़ा एम्पायर है और गोविंद काका एक बहुत बड़े डायमंड किंग है, तो आपका आगे विजन क्या है डायमंड इंडस्ट्री में? जैसे हम अभी देख रहे हैं कि अभी टाइम इंडिया का है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे अभी हम फ्रूट्स खाने वाले हैं। तो अगला 10-15 साल, 20 साल इंडिया का ही मोहताज रहेगा और हम वो फील्ड में है, वो जगह पे है। तो डायमंड और इंडस्ट्री कैसे कि खुशियां बांटने की इंडस्ट्री है। यहाँ जब कुछ बेटर ही होगा तब हमारा बिजनेस चलेगा, तो ये तो चलता ही रहने वाला है। ये डायमंड का बिजनेस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी ये सभी वो होने वाला है। जी हाँ, तो क्योंकि पिछले सालों की तुलना में। यस, क्योंकि अभी तक हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं था, अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है। और लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ कि चाहे डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े लीगेसी नहीं, लेकिन आम आदमी भी, यंगस्टर जो है, उसको आप क्या मैसेज देंगे यंगस्टर के लिए? तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि शॉर्टकट कभी ना लो, क्योंकि वो शॉर्टकट आपको हमेशा टाइम पे पहुंचाएगा।
एक ही बार ऐसी आएगी जब वो आपको लेट करेगा, तभी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आजकल जो स्टार्टअप का जमाना आ गया है, शॉर्टकट वैल्यूएशन, शॉर्टकट पैसा के पीछे मत भागो, पेशेंस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो जितनी लंबी जर्नी होगी उतनी कॉन्क्रीट होगी और बेटर होगी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी उनका तो लाइफ का पार्ट है जो हम उनसे सीख रहे हैं। जयंत भाई, आपको फिर से धन्यवाद। आपको ये अवार्ड मिला विश्वास न्यूज इंडिया से। मैं देवांशु देसाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।